Hello guys, welcome to Be Fit and Young. This is Shweta Bhatia. I'm a nutritionist and currently studying Ayurved. So guys, जिन भी लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, मेरी तरह यानी मैं भी 115 किलो की थी, उन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी टेंशन ही यही होती है कि कैसे मैं अपना वेट कम कर सकूं जल्दी से जल्दी। वेट कम करना ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल बन जाता है और हमारी सारी लाइफ, हमारा सारा फोकस जिस वेट कम करने के आसपास ही घूमता रहता है। बस हमें लगता है कि हमारा वेट कैसे ना कैसा कम हो जाए और हम खुद को ही ऐसी डेडलाइन देते रहते हैं। मैंने अपने आप को कितनी बार डेडलाइन दी होगी कि मैं अपने इस बर्थडे तक या इस शादी के फंक्शन तक या इस तरह मैं पतली हो जाऊंगी, बट ऐसा मेरे साथ होता नहीं था। और मेरी तरह बहुत सारे लोग भी इस चीज़ से स्ट्रगल करते होंगे जिनका भी वेट ज़्यादा होता है कि वेट कम ही नहीं होता। अगर आपने मेरी तरह इस चीज़ को समझ लिया तो आप अपना वेट आसानी से कम कर सकोगे। जी हाँ, तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखेगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेटाबॉलिज्म के बारे में। साफ साफ सिंपल शब्दों में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ज़्यादा खाना खाकर भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी थोड़ा स्पीड अप चाहिए होता है कि उन्हें जल्दी वेट लॉस करना है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना हमारी फूड पाइप से होते हुए हमारे अंदर जाता है, हम उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और बाकी खाना वेस्ट प्रोडक्ट से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मेटाबॉलिज्म भी एक इसी तरह की क्रिया है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उससे कितनी एनर्जी कन्वर्ट करनी है, उसका कितना यूज करना है, ये सारा काम हमारा मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करता है। एक मोटा व्यक्ति होता है, वो खाता तो कम है, यानी उसने थोड़ा ही खाया। जो मेरी डाइट थी, मेरी डाइट वैसे बहुत ज़्यादा कम थी, बट मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो था कि जो मेरा वेट है वो लूज ही नहीं होता था बल्कि बढ़ता रहता था। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हम चाहे थोड़ा भी खाना खाते हैं, बट वो हमारे शरीर में थोड़ा बहुत तो एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है और बाकी फैट के रूप में हमारे शरीर में चर्बी की जो परतें हैं वो जमा होने लग जाती हैं। बट जब हम अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा फास्ट होगा, तो हम ज़्यादा खाना खाकर भी पतले रह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस खाने से सीधा एनर्जी बनाएगी, उसको डिफरेंट यूजेस में लाएगी और हमारी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो कम होगा और ऐसे में हम ज़्यादा खाना खाते हुए भी पतले रह सकते हैं। ये सिंपल सी मोटी मोटी परिभाषा है मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म का स्लो होना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लाइक आपकी उम्र कितनी है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपकी नींद कितनी अच्छी है, आप फिजिकल एक्टिव पे कैसे लेवल रहते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपके हार्मोन्स कैसे हैं। और भी छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिसके ऊपर हमारा मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। एक उम्र के साथ तो धीरे धीरे ये कम हो जाता है। जैसे मेरे जैसी यंग एज के मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखती हूँ जो अपने वेट से बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, ओबीज हैं। तो ऐसे में जो हमारी बॉडी के अंदर हम जो खाना खा रहे हैं वो सीधा फैट के रूप में ही कन्वर्ट हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो चुका है। बट अगर हम इस चीज़ को पकड़ लें ना गाइस, अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लें तो हम अपना फैट जो है वो बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। मैंने जब इस चीज़ को समझा और मैंने अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना शुरू किया, तब मुझे असली रिजल्ट देखने को मिले अपने वेट लॉस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को इजीली फास्ट कर सकते हो और अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हो। जहां आपका एक महीने में सिर्फ 2 से 3 किलो वजन कम होता होगा, वहां आप एक महीने में अपना आराम से 5 से 6 किलो वजन कम करोगे। आपका इंचेस लॉस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पहले नंबर पे तो हमारी किचन के अंदर दिए गए जितने भी मसाले होते हैं, गरम मसाले, लाइक वो तेज पत्ता हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गई, या जितनी भी तरह की स्पाइसेस होती है, यानी लाल मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च, ये आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। ऐसे में जितनी भी तरह की हर्बल ड्रिंक होती है, लाइक मेरे चैनल पे कितनी सारी रेसिपीज़ हैं, ये आपका डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। इसके अलावा ग्रीन टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का, और ब्लैक कॉफ़ी। तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में आपने ज़रूर ऐड करनी है। कम से कम दिन में 2 कप आपने इन चीज़ों को, चाहे वो कोई हर्बल ड्रिंक हो, ग्रीन टी हो या ब्लैक कॉफ़ी हो, कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्पीड अप हो सके और जल्दी जल्दी आपको आपका मनचाहा वेट मिल सके। दूसरे नंबर पे बात करूंगी कि फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाहे आप थोड़ी देर का ही वर्कआउट कीजिए, बट या तो वो हिट वर्कआउट होना चाहिए, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करिए, या आपको जो है वो स्प्रिंट वर्कआउट करना चाहिए, या अगर आप सिर्फ वॉक ही करना प्रेफर करते हैं कि आपको चलना ही पसंद है, तो आप तेज़ी से, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो भी आपका जो है मेटाबॉलिज्म
बूस्ट होगा और आपका वजन जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करूंगी कि प्रोटीन इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पहले नंबर पे तो प्रोटीन है, वो चाहे आपने वेट कम करना हो या हमें डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए ही होता है। प्रोटीन आपको बहुत देर तक भरा हुआ रखता है। कोई हैवी प्रोटीन डिश लेते हो तो आपको आसानी से भूख नहीं लगती है। दूसरा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। यानी कि अगर आप प्रोटीन अपनी हर मील के अंदर रखोगे, आपने पूरे दिन में अपने इस तरह से मील प्लान करनी है कि आपकी हर मील में, यानी सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात तक के डिनर में आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन अपना ऐड करना है, ताकि आपकी बॉडी उस प्रोसेस में, यानी प्रोटीन को पचाने के प्रोसेस में अपनी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको फास्ट कर सके। तो हम जब हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेंगे, जैसे कि हमने सुबह बेसन चीला ले लिया, उसके बाद हमने थोड़े से पीनट्स रोस्ट किए हुए ले लिए, दोपहर के लंच में हमने पनीर या टोफू इस तरह का कुछ ले लिया, तो सारा दिन जो हमारी बॉडी है वो उस प्रोटीन के डाइजेशन में लगी रहेगी। और जब प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी को करना होगा तो उसको अपनी मेटाबॉलिक रेट फास्ट करनी ही पड़ेगी। ऐसे में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे बात करूंगी कि आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, यानी कि आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा लेना है कि लाइक सिर्फ मैं दिन में 2 बार खाऊंगी बट मैं प्लेट भर भर के खाऊंगी, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये मैंने भी की थी, बट मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको और ज़्यादा लीन बॉडी चाहिए तो आपको अपनी जो है फ्रीक्वेंट मील्स रखनी पड़ेगी। यानी जो आपने पूरे दिन में खाना आपने वही है, बट उसको डिवाइड करके खाना है। दिन में 5 से 6 छोटी छोटी मील्स लीजिए। जब हम फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं तो हमारी जो बॉडी का डाइजेस्टिव लेवल है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो इन्हीं सब चीज़ों में एंगेज रहता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म एंगेज रहेगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो रेगुलर काम कर रहा है। जितनी भी ज़्यादा हाई एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं, लाइक ग्रीन टी हो गया, माचा टी हो गई, आपकी ब्लैक कॉफ़ी हो गई, जिंजर, गार्लिक, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें जो होती हैं वो आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ती हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। तो दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी के या हाई एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड रखना है, ताकि जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक पंच बूस्टअप का मिलता रहे। 6 नंबर पे बात करूंगी कि आपकी नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक अच्छी नींद लीजिए। 12 से जो 3 तक का टाइम होता है, यानी जब मिडनाइट का टाइम होता है, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, फैट बर्निंग वेव्स जो हमारी बॉडी में चलती हैं। तो अगर आप उस समय अच्छी गहरी नींद में होंगे तो आपका जो फैट लॉस है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस टाइम जागते रहते हो, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, तो वो जो वेव्स आने का टाइम होता है, वो जो हार्मोन जनरेट का टाइम होता है, वो आपका पास ऑन हो जाता है और जिस वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। सो मैं जानती हूँ जिन लोगों का भी वेट बड़ा होता है उनको टेंशन होती है कि कैसे हमारा वेट कम होगा, जबकि टेंशन लेने से और स्ट्रेस लेने से ही हमारा वेट है वो कम नहीं हो पाता। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को बिजी रखिए, मोटिवेटिंग चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मोटिवेटेड रहिए। 9th नंबर पे बात करूंगी कि वेट ट्रेनिंग। जी हाँ, वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का। हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल बिल्डअप होता है, तो मसल्स को चाहिए होता है खाना। ऐसे में जब आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखेंगे और वेट ट्रेनिंग भी करेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बॉडी के अंदर जमा हुआ फैट है उसको वहाँ से खींचेगी और अपने खाने के लिए यूज़ करेगी। ऐसे में जो आपका वेट लॉस है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपको हेल्दी प्रोबायोटिक खाने चाहिए। यानी आपका गट जितना अच्छा होगा, आपकी पाचन क्रिया जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। तो पाचन क्रिया को, यानी कि अपने मेटाबॉलिज्म को, आपको गट को अच्छा रखने के लिए एक तो 15 दिन में कोई ना कोई डिटॉक्स आपको करना चाहिए या आपको कोलन क्लींजिंग के मेथड पे जाना चाहिए। कोलन क्लींजिंग की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो रेगुलर अपनी बॉडी को आपने डिटॉक्स करना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो सके। स्पाइसेस एंड हर्ब को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, फिजिकली एक्टिविटी करनी है, बहुत देर तक एक जगह पर आपने नहीं बैठना है, उठते बैठते रहना है, अपने आप को फिजिकली एंगेज रखना है। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।